हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे पिछली वीडियोज़ की रिगार्डिंग। दूसरी वीडियो ये एक्चुअली पार्ट 2 है। तो उस पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडिया में लोग अपनी फ़िटनेस को लेके इतना सीरियस क्यों नहीं होते हैं, वो फ़िटनेस को प्रायोरिटी क्यों नहीं समझते। तो उसमें बहुत सारे मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे। उसमें से और भी पॉइंट हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि ये भी उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप जिम जाते हैं ना कंटिन्यू, तो अगर आप देखा होगा कि जिम में कुछ लोग तो आते हैं, कुछ दिन की मेंबरशिप लेंगे, भले वो 6 महीने के लेंगे, पर करते हैं 3 महीने ही है। तो ये दिमाग में हैबिट सी बन गई है लोगों की कि 3 महीने में बन जाएगी और फिर तो और 3 महीने करेंगे भी नहीं, हालांकि 1-2 महीने में ही छोड़ देते हैं वो। तो इंडियन में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है कि हैबिट्स लोगों के जो है ना, वो बन नहीं पाते हैं। कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, आप कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। और फिटनेस ऐसा चीज़ है जिसको लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट देखना है, तो लॉन्ग टर्म में देखो। शॉर्ट टर्म में देखोगे तो फिर वो फिटनेस आपकी नहीं हो पाएगी। क्योंकि इंडिया में क्या है कि लोगों की थिंकिंग है ना कि मेरे को बस 3 महीने में कर लेनी है, मेरे को 6 महीने में कर लेनी है, और उसके लिए कंसिस्टेंसी दिखानी नहीं होती है। अगर आप कंटिन्यू जिम कर रहे हैं ना, तो देखे होंगे अपने ऐसे ऐसे रिजल्ट कि भाई देख के दंग रह जाते हैं। जो फ़ॉरेन के मैं वीडियोज़ देखता हूँ, वो क्या उनकी फ़िटनेस होती है। 70, 80, 80, 90 साल के लोग जो हैं वो इतना फिट होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और अच्छा वेट उठा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो कंटिन्यू उस चीज़ को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू जिम जा रहे हैं, कंटिन्यू अपने डेली रूटीन में अपने कैरियर के साथ में उस चीज़ को इन्वॉल्व कर रखा है। उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर रखा है कि हाँ, मेरे को एटलीस्ट जिम जाना है, मेरे को एक्सरसाइज करनी है। अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को रनिंग करनी है, मेरे को घर पे एक्सरसाइज करनी है। उन्होंने ये दिमाग में फिक्स कर रखा है। देन तब जाके एक लॉन्ग टर्म में 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद आपको फिटनेस दिखती है। और फिटनेस का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिन बाद दिख जाता है। वैसे शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल अगर कर रहे हो ना, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मेरी फिटनेस है, तो उसका रिजल्ट मेरे को क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। या जिस दिन आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे ना, उस दिन आपको याद आ जाती है हाँ कि भाई ज़रूरी है यार, फिटनेस तो ज़रूरी है। या आप अपने को किसी को हॉस्पिटल में देख लिया कि अगर वो यार ये वाला चीज़ें कर रहा होता तो आज ये हॉस्पिटल की नौबत नहीं आती। हालांकि लोग इंडिया में क्या है कि हॉस्पिटल में पैसे लाखों लाखों के लाखों दे देते हैं, बट जिम के फीस 1000-2000 होती है। अगर बहुत बड़ा भी जिम है ना, कमर्शियल, तो 2000 रुपया 3000 रुपये मंथली से हो जाती हैं चीज़ें। और अगर आप ईयरली लेते हो तो प्लान और भी सस्ता हो जाता है। जैसे मैं तो ईयरली अब ले रहा हूँ, 1 ईयर का वाला मेरा प्लान अभी ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ नए जिम में, जो कि अभी पास में ही ओपन होने वाला है। तो उसका वेट कर रहे हैं, 1 जून को वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे ईयरली प्लान लेंगे, और जो कि सस्ता पड़ेगा, 15 के आसपास, 15 के आसपास है। तो वही 1300 के आसपास मंथली चार्ज है। बट उसमें फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत फैसिलिटीज़ है। मैंने देखा कि मतलब कमाल की चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, जिम में अगर आप अपने आप पे फिटनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। जैसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है पैसों का। वैसे ही सेम फिटनेस है, मेरे को जहाँ तक लगता है वैसे ही सेम फिटनेस है, सेम, कोई कुछ चेंजेज नहीं है, सेम है। अगर आप लॉन्ग टर्म में SIP कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं कि मेरे को अगर 100 रुपये पर डे इसमें इन्वेस्ट करनी है, 100 रुपया 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद, तो 30 साल बाद एक जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत बड़ा नंबर होता है। वैसे ही सेम है, अगर आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो आप फिटनेस के रिगार्डिंग, तो एक टाइम पे आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो ऑसम होता है। और वो जो रिज़ल्ट है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा, और वो रिज़ल्ट ऑसम होता है। और उस रिज़ल्ट को देख के लोग शॉर्ट टर्म में मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मेरे को भी तो ऐसे करनी है। बट ये नहीं देखते कि वो बंदा कंटिन्यू कब से कर रहा है, मेरे को बनानी तो है। अब क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ, जो उसमें कर लिया, बट वो होता नहीं है, और गए कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी हो ही नहीं पाती लोगों के अंदर। आज जिसके अंदर हो गई, उसकी फिटनेस ऑसम हो जाती है फिर तो। बस हैबिट की बात है। अगर आपने दिमाग में डाल लिया कि मेरे को जाना है, जैसे मेरे को नौकरी कर रही है, मेरी नौकरी चल रही है, तो नौकरी के साथ साथ मेरे को ये करना है, बस ये सिंपल सा है। बट वही चीज़ें नहीं कर पाते हैं लोग।
क्योंकि माइंडसेट अलग है, कल्चर है, इंडिया का कल्चर अलग है। और वो मिथ्स ऐसे ऐसे हैं कि जिम में जाओगे तो बॉडी ख़राब हो जाएगी, स्ट्रेंथ ट्रेन करोगे तो इंजरी हो जाएगी। प्रोटीन पाउडर को लोग फेक बनाते हैं कि हाँ प्रोटीन पाउडर ले रहा है तो ये डब्बा का बॉडी बनाया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे मिथ्स जो होते हैं ना कि मतलब क्या ही क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं ना, और लोगों को ऐसे भी लगता है कि मेरे को क्विक रिजल्ट चाहिए, बस 3 महीने में मेरे को बना लेनी है। जबकि 3 महीने में फिटनेस तो नहीं अचीव होती है। फिटनेस अचीव करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, और बहुत टाइम चाहिए, ऐसा नहीं है। और कंटिन्यू उसके साथ लगे रहना होता है कि हाँ कंटिन्यू उसके साथ लगे रहो, तब जाके आपकी एक लेवल की फिटनेस आती है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि फिटनेस के बारे में इंडिया को कैसे लोग सोचते हैं, अवेयरनेस नहीं है, प्रोटीन के बारे में नॉलेज नहीं है, कैलोरीज़ के बारे में पेट भर के खा रहे हैं। कल्चर हमारे ऐसा है कि शुगर, फैट, ऑयली ये सब चीज़ें खाने में होता ही होता है, प्रोटीन कम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पे हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जहाँ ये चीज़ें हमने सही की, आपकी फिटनेस एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी। फिट सबको रहना है, बट उस चीज़ के लिए करने के लिए ना वो कर नहीं पाते हैं। बट कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको और फिटनेस की रिगार्डिंग इस चीज़ को देते रहेंगे ज़रूर ज़रूर। थैंक यू गाइस देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल।